मईशत आईसीयू से निकल आई, अब हम बेहतरी की राह पर गामजन हैं। वज़ीर खजाना असद उमर का नया ऐलान, कहते हैं IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, कर्जों का सूद अदा करने के लिए भी कर्जे ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता, जाती उमरा में बड़ी मुलाकात जल्द मुतवक्के। मौलाना फजल रहमान आज लाहौर पहुंचेंगे। नैब केसेस और हुकूमती रवैये समेत सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में आइंदा की हिकमत अमली पर तय की जाएगी। हमजा शहबाज को 10 रोज के लिए रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की 10 रोजा जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत ने हमजा शहबाज को 1 करोड़ रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज शरीफ को 10 अप्रैल को तलब कर लिया। हमजा शहबाज का मुबैना फ्रंट बैन दुबई फरार होते हुए धर लिया गया। FIA ने मुश्ताक चीनी को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। नैब के हवाले कल एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। मुश्ताक चीनी रमजान शुगर मिल्स का मैनेजर रह चुका है। मुश्ताक चीनी का नाम ACL में था। मुश्ताक चीनी के हवाले से शरीफ खानदान का मौक़िफ़ दिया गया। मुश्ताक चीनी शरीफ खानदान की किसी शुगर मिल का मैनेजर नहीं रहा। तर्जुमान ने कहा, किसी तहकीक के बगैर यकतरफा बयानात का मकसद महज किरदार कुशी है। शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल अफसोसनाक और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। अकाउंट्स केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को दोबारा पेश होने का हुक्म। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आप आज इसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां नवाज शरीफ बैठते थे। मियां साहब तो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। कमरा अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सहाफी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। सहाफी ने कहा, फरियाल तालपुर भी मरियम नवाज की तरह यहाँ बैठी हैं। साबिक सदर ने कहा, चलिए आप तो खुश हैं ना। हम ना तो अदालत का माहौल खराब करना चाहते हैं, ना बाहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। हुकूमत हमें रोज दावत देते हैं कि आए टी चौक में धरना दें, हम कंटेनर देंगे, हम खाना देंगे, हम फलां करेंगे। क्या देंगे? हमने 5 लोगों की लिस्ट भेजी थी, 5000 पुलिस वाले लगा दिए। अदालत ने नैब की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। हम अदालत और ना ही बाहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, हैरान है, यहाँ हम 5 लोग आए और 5000 सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं। इमरान खान हमें धरने और कंटेनर की दावत दे रहे हैं। धरने की कॉल दी तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। पेशावर मेट्रो मंसूबे पर मौजूदा और साबिक वज़ीर आला KP आमने सामने। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, इल्जामात झूठे हैं। वज़ीर आला महमूद खान ने रिपोर्ट में साबिक हुकूमत पर इल्जाम आयद किया था कि BRT के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। बार बार तब्दीलियों से मंसूबे की लागत बढ़ी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल बहाली प्लान की मंजूरी दे दी। बहाली प्लान की सिफारिशात अगले इजलास में पेश करने की हिदायत। तुरखम जलालाबाद रोड की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर बातचीत। वज़ीर दिफा परवेज खटक और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ भी मुलाकात में मौजूद थे।
जनरल मैकेंजी ने नेवल हेडक्वार्टर्स में सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात की। हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम तैयार कर ली। बेनामी जायदाद पर 10% टैक्स लगाने की तजवीज। गैर मुल्की असास से वापस लाने वालों पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज। एमनेस्टी स्कीम अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस के लिए नहीं होगी। स्कीम का इतलाक गाड़ियों पर भी होगा। लेविस और खासादार के एहलकार आज से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हिस्सा 45,000 से ज्यादा एहलकार मुस्ताफिद होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि दोनों फोर्सेस के तहफ्फुज़ात दूर कर दिए, पुलिस को मिलने वाले तमाम मराद मिलेंगी। राजनपुर कच्चे के इलाके में आर्मी, रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। डाकुओं के ठिकाने फोर्सेस के घेरे में, दोनों तरफ से वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। जिला के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में तख्तियों से लड़ाई, शुरका मार खाते भी रहे, मुस्कुराते भी रहे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने 10 रोज के लिए जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत ने हमजा शहबाज को 1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने 10 रोज के लिए जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली, जबकि अदालत ने हमजा शहबाज को 1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है। तो हमजा शहबाज शरीफ को मोहलत दे दी गई है। 10 अप्रैल को दोबारा से नैब की टीम इनसे इन्वेस्टिगेशंस करेगी। नैब को हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से लाहौर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। मुश्ताक चीनी के हवाले से शरीफ खानदान के तर्जुमान का बयान सामने आ गया। तर्जुमान का कहना है कि मुश्ताक चीनी शरीफ खानदान की किसी शुगर मिल का मैनेजर नहीं, ना ही कभी मुलाजिम रहा। शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल अफसोसनाक और बदनीयती पर मबनी इकदाम है। किसी तहकीक के बगैर यकतरफा ऐसे बयान का मकसद महज किरदार कुशी है। तो आपको अपडेट करते चले कि मुश्ताक चीनी के हवाले से शरीफ खानदान के तर्जुमान का यह बयान जो मंजरेआम पर आया है। तर्जुमान का कहना है कि मुश्ताक चीनी शरीफ खानदान की किसी शुगर मिल का मैनेजर नहीं और ना ही कभी मुलाजिम रहा है। शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल इंतहाई अफसोसनाक और बदनीयती पर मबनी इकदाम है। हमजा शहबाज शरीफ को नैब ने एक और केस में भी तलब कर लिया। आमदन से जायद असासाजात केस में 10 अप्रैल को तलब किया गया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज को 9 अप्रैल में पहले ही तलब किया जा चुका है। हमजा शहबाज को नैब ने एक और केस में भी तलब कर लिया। आमदन से जायद असासा केस में 10 अप्रैल को तलब किया गया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज को 9 अप्रैल में पहले ही तलब किया जा चुका है और अब एक और केस में तलबी का ऑर्डर जारी किया है। आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज शरीफ 10 अप्रैल को पेश होंगे। मियां नवाज शरीफ की अल-अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत कल होगी। अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कल हाजिरी की दरख्वास्त दायर कर दी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल-अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत कल होगी। और मजीद आपको बताएं कि अपील की जो समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, मगर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल पेश नहीं होंगे। कल के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल मियां नवाज शरीफ की अपील की समाअत करेगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी है। आपको आम खबर देते चले, मियां नवाज शरीफ की अल-अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत कल होगी।
खबर आपको देंगे। साबिक विफाकी वजीर अकरम दुरानी को नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया। अकरम दुरानी को आमदन से जायद असासाजात केस में 11 अप्रैल को तलब किया गया है। नैब जराये के मुताबिक अकरम दुरानी के खिलाफ शिकायत को इंक्वायरी के मरहले में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तफ्तीश के वक्त उन्हें सवालनामा भी दिया जाएगा। तो इस तरह साबिक विफाकी वजीर अकरम दुरानी को नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया और अकरम दुरानी को आमदन से जायद असासा केस में 11 अप्रैल को तलब किया गया है। नैब जराये के मुताबिक अकरम दुरानी के खिलाफ शिकायत को इंक्वायरी के मरहले में मुंतकिल कर दिया गया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल बहाली प्लान की असूली मंजूरी दे दी। ईसीसी ने बहाली प्लान की सिफारिशात अगले इजलास में पेश करने की हिदायत कर दी है। इक्तिसादी राबता कमेटी ने तूरखम जलालाबाद रोड की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। सड़क की तामीर से जमरूद रोड पर ट्रैफिक की रवानी बेहतरी पैदा होगी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बहाली प्लान की उसूली मंजूरी दे दी है और ईसीसी ने बहाली प्लान की सिफारिशात अगले इजलास में पेश करने की हिदायत की है।